ओलिगो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आती है, इसके क्या फीचर्स हैं और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में मार्केट कंडीशन जो है उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन और 4th नंबर पर हमारे पास आती है ओलिगोपोलिगो। बाकी की जो 3 है वो तो बच्चे आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन ये वाली जो 4th टाइप है ये काफ़ी मुश्किल लगती है। लेकिन मैं आज कोशिश करूँगी कि बड़ी ही आसान तरीके से आपको ये टाइप समझाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं ओलिगोपोली क्या है। ओलिगोपोली एक ग्रीक के वर्ड से बना है। ओलिगी का मतलब है फ्यू, कुछ, और पॉलिन का मतलब होता है सेलर। तो ये एक ऐसी मार्केट टाइप होती है जहाँ पर किसी प्रोडक्ट को सेल करने वाले जो सेलर होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन उसे खरीदने वाले लोग यानी कि कस्टमर जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट फीचर ही इसका यही होता है, नंबर ऑफ सेलर जो हैं वो हमारे क्या होंगे, फ्यू होंगे, लेकिन नंबर ऑफ बायर्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर फ्यू बिग सेलर्स होते हैं एंड ईच ऑफ देम सेलिंग ईदर द होमोजेनियस प्रोडक्ट और हिट्रोजेनियस प्रोडक्ट। तो ओलिगोपोली में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो एक जैसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। आप एग्जांपल लेकर देखिए किसी सीमेंट इंडस्ट्री का, तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर कुछ ही फर्म्स हैं जो कि सीमेंट को सेल कर रही हैं और उनके जो प्रोडक्ट है वो क्या है, होमोजेनियस है, एक जैसा ही है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता सीमेंट में। तो इस वजह से सेलर जो हैं वो कम हैं, लेकिन सीमेंट को खरीदने वाले बायर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। तो ये किसके अंदर आ गया, ओलिगोपोली मार्केट कंपटीशन में, ठीक है। फिर हम चलते हैं, ये रीड करते हैं कि ओलिगोपोलिगो कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। तो कैसे एग्जिस्टेंस में आ सकता है, सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो कि इतनी ज़्यादा कैपिटल अफोर्ड कर सकती हैं, तो कुछ ही सेलर रहेंगे, बायर जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज है किसी फर्म के पास, जिस वजह से उस इंडस्ट्री में न्यू फर्म जो है वो एंटर कर ही नहीं सकती, तो जो सेलर है वो कम ही रह जाते हैं। फिर है पेटेंट राइट, हो सकता है कि मैंने कोई डिस्कवरी की है और उसको मैं क्या करवा लेती हूँ, अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेती हूँ, मुझे वो पेटेंट राइट मिल जाएगा। अब सेम प्रोडक्ट कोई और सेलर मार्केट में नहीं बेच सकता। इस तरह से नंबर ऑफ सेलर जो हैं वो फ्यू रहेंगे और बायर जो हैं वो बहुत सारे होंगे। कंट्रोल ओवर द सर्टेन रॉ मटेरियल, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसे मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो सिर्फ मेरे पास ही अवेलेबल है, तो मैं ही सिर्फ एक सेलर रहूँगी, ठीक है। फिर है, मान लीजिए कुछ फर्म्स मिलकर आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो मेन फीचर हमने अपने दिमाग में रखना है कि ओलिगोपोली में जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो कम होते हैं और बायर ज़्यादा होते हैं। इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स बना ले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ 12th के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे के इम्पॉर्टेंट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के भी, मोनोपोलिस्टिक सब के। और यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली का पहला फीचर तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो फ्यू रहेंगे
आगे चलते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, उस डिज़ाइन को पेटेंट राइट ले लेते हो उस डिज़ाइन का, तो वो सिर्फ आप ही बना सकते हो, दूसरी फर्म नहीं बना सकती। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट दूसरी फर्म से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलिगोपॉली में जहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो फ्यू हैं, कम है, तो एक फर्म दूसरी फर्म के ऊपर डिपेंड रहेगी। डिपेंड किस तरह से रहेगी, अगर एक फर्म जो है अपने प्राइसेस कम कर देती है तो दूसरी फर्म भी क्या करेगी, उसे देखते हुए प्राइसेस को अपने कम कर देगी। तो ओलिगोपॉली में जो डिसीजन होते हैं वो फर्म्स कैसे लेती हैं, एक दूसरे को देखते हुए लेती हैं। फिर है हाई क्रॉस इलास्टिसिटी। जो आपकी इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हाई रहेगी इन केस ऑफ ओलिगोपॉली। नेक्स्ट है हमारे पास कंपटीशन। कंपटीशन जो है ना, वो इसमें इस तरह से होता है कि अगर एक फॉर्म चेंज करती है तो दूसरी भी चेंज करती है। वैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि ओलिगोपॉली में जो प्राइसेस होते हैं वो रिजिड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप बिहेवियर। ईच ओलिगोपॉलिस्ट क्लोजली वॉचेस द बिजनेस बिहेवियर ऑफ द other firm in the industry and design his move on the basis of some assumption of their behavior। तो ये पॉइंट भी इंटरडिपेंडेंस शो कर रहा है। कहते कि अगर ओलिगोपॉली में किसी भी फर्म ने डिसीजन लेना है तो वो दूसरी फर्म के बिहेवियर को पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है, उसको प्रिडिक्ट करके, बिहेवियर को प्रिडिक्ट करके फिर वो अपना डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि दो फर्म है ए और बी इंडस्ट्री में। अगर ए फर्म अपने प्राइसेस को कम करना चाहती है तो वो कम करने से पहले बी फर्म के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लेगी कि अगर हम प्राइसेस कम करेंगे तो क्या बी फर्म भी प्राइसेस कम करेगी, क्या इस वजह से हमारे कस्टमर जो हैं वो बी के पास शिफ्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो ये प्रिडिक्शन कर लेती हैं बिहेवियर का और उस प्रिडिक्शन के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स में अगला पॉइंट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन होते हैं प्राइसेस और आउटपुट। क्यों? क्योंकि एक फर्म अकेले डिसीज़न नहीं ले सकती, उन्हें इंटरडिपेंड रहना पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा डिपेंड रहना पड़ता है, जिस वजह से जो प्राइसेस हैं और जो आउटपुट है उसमें अनसर्टेनिटी होती है। 10th पॉइंट है हमारे पास प्राइस रिजिडिटी। इसमें थोड़ी सी प्राइस रिजिड रहेंगे। कारण ये है कि अगर एक फर्म अपने प्राइसेस को कम कर देती है तो उसके देखा देखी दूसरी फर्म भी अपने प्राइसेस को कम कर देगी। एक पॉइंट से नीचे आप अपने प्राइसेस को कम नहीं कर सकते। अगर कम करेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और आप अपने खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको लॉसेस होंगे। तो यहाँ पर प्राइस जो है वो थोड़े रिजिड रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स क्या हैं ओलिगोपॉली की। ओलिगोपॉली को अलग अलग तरह से हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास परफेक्ट ओलिगोपॉली तब होता है जब जितनी भी फर्म्स हो इंडस्ट्री में वो सारी की सारी होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही हैं। अगर वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रही हैं तो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट के केस में इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली आ जाता है। डन। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपॉली। ओपन में क्या होता है, न्यू फर्म जो है वो आपकी इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं। ओपन का मतलब दरवाजे खुले हैं, तो नई फर्म जो है वो इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं। लेकिन क्लोज्ड ओलिगोपॉली का मतलब दरवाजे बंद है, नई फर्म जो है वो इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकती। तो ये दो टाइप्स हैं हमारे पास। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप,
क्लॉसिव, क्लॉसिव का मतलब होता है ग्रुप बनाना। कई बार कंपटीशन करने के बजाय इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स होती हैं वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं। मान लीजिए जितने भी गोल्ड सेल करने वाले सेलर हैं वो आपस में ग्रुप बना लें, डायमंड मर्चेंट्स हैं वो आपस में ग्रुप बना लें कि हम इकट्ठे सेल करेंगे, इकट्ठे जो है प्राइसेस डिसाइड करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे क्लॉसिव ओलिगोपोली। नेक्स्ट है पार्शियल एंड द फुल। पार्शियल में क्या होता है, when a dominant firm which is the price leader and all other firm follow the price of the price leader। कहते हैं इसमें क्या होगा, एक प्राइस लीडर होगा, बाकी की जितनी भी फर्म्स हैं उस प्राइस लीडर को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। एक फर्म है जो कि आपकी प्राइस लीडर हो जाएगी, वो हमेशा प्राइस सेट करेगी, बाकी की जो फर्म्स हैं वो उस सेट प्राइस को फॉलो करेगी। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप होगी। फुल ओलिगोपोली जो है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जिसमें कोई भी फर्म लीडर नहीं होती, सारी फर्म एक दूसरे को देखते हुए ही प्राइसेस को सेट कर लेती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, यूज